पहले तो कहा गया है बीपीएससी के द्वारा कि 10-12 लाख संख्या होगी 17वीं में, इसलिए हम अलग अलग क्वेश्चन का सेट देंगे, ये नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। तो अब तो 5 लाख से भी कम संख्या है, तो अब क्यों ऐसा किया जा रहा है? पेपर लीक रोकने के लिए नहीं, पेपर लीक को छुपाने के लिए 3 सेट का बात है। पेपर लीक रोकना है तो आप उचित कदम उठाइए। अब बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो भी इस तरह के लोग हैं जो धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, उन लोगों को बाहर कीजिए। नॉर्मलाइजेशन लागू होने से क्या दिक्कत है अभ्यर्थियों को? दिक्कत यही है कि किसी का कम मार्क्स है ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वाले का कम हो जाएगा, किसी का कुछ पता नहीं चलेगा। और इसमें आसानी से जो सेटिंग कराने वाले हैं, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, नौकरी माफिया, ये लोग सेंधमारी कर लेंगे। नॉर्मलाइजेशन को हटाने की मांग को लेकर और प्रश्न पत्र एक सेट में ही सभी अभ्यर्थियों को दिया जाए, इसी मांग को लेकर 6 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन रखा गया है। ये शांतिपूर्वक आंदोलन है, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन है। बीपीएससी 17वीं को देखते हुए देखिए नॉर्मलाइजेशन हटाने की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, और ऐसे में देखिए कल आंदोलन का ऐलान अभ्यर्थियों ने किया है। साथ ही छात्र नेता दिलीप ने यह साफ कह दिया है कि आंदोलन होगा अगर नॉर्मलाइजेशन हटाया नहीं जाता है। तो हमारे साथ बात करने के लिए खुद छात्र नेता है, क्या कहेंगे दिलीप, जिस तरीके से मांगे उठ रही है, मांगे उठ जी? ये 3 सेट में क्वेश्चन देने की बात एक वायरल लेटर से साबित हुआ है, जिसमें अलग अलग कलर में क्वेश्चन का सेट रहेगा। तो इससे बहुत विकट स्थिति आ गई है कि नॉर्मलाइजेशन अब लागू हो रहा है, और अभ्यर्थियों की शुरू से ये मांग रही है कि एक सेट में क्वेश्चन दिया जाए, 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो, जैसा कि पहले से होता आया है। यूपीएससी में होता है, बीपीएससी में ही पहले से होता आया है, अन्य पीसीएस परीक्षा में भी इसी तरह होती है। फिर बीपीएससी अचानक से, और क्यों एसडीएम का जो 200 सीट आया और 136 डीएसपी का, उसके बाद से क्यों इस तरह का खेल खेला जा रहा है कि 3 सेट में क्वेश्चन देंगे, अलग अलग जिला में अलग अलग सेट का क्वेश्चन देंगे? इससे क्या होगा? अलग अलग सेट क्वेश्चन देने से, नॉर्मलाइजेशन लागू होने से क्या दिक्कत है अभ्यर्थियों को? दिक्कत यही है कि किसी का कम मार्क्स है ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वाले का कम हो जाएगा, किसी का कुछ पता नहीं चलेगा। और इसमें आसानी से जो सेटिंग कराने वाले हैं, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, नौकरी माफिया, ये लोग सेंधमारी कर लेंगे। और पहले तो कहा गया है बीपीएससी के द्वारा कि 10-12 लाख संख्या होगी 17वीं में, इसलिए हम अलग अलग क्वेश्चन का सेट देंगे, ये नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। तो अब तो 5 लाख से भी कम संख्या है, तो अब क्यों ऐसा किया जा रहा है? और 3 सेट में क्वेश्चन देने से पेपर लीक रुक जाएगा, ऐसा कौन कह सकता है? इसकी गारंटी कौन लेगा? अभी भी 4 सेट में क्वेश्चन सेट होता है, 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता है हर प्रतियोगी परीक्षा का, और उसमें से कोई एक सेट ही सभी अभ्यर्थियों को दिया जाता है। तो अभी भी जो शिक्षा माफिया है, परीक्षा माफिया, वो 4 सेट का क्वेश्चन आउट करा लेते हैं, और जिससे पैसा लेते हैं उसको 4 सेट का क्वेश्चन आंसर रटवा देते हैं। किसी में से कोई एक सेट पूछेगा और वो पास भी कर जाता है। तो अभी जो आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि 3 सेट में क्वेश्चन अलग अलग कलर में रहेगा, तो इसमें भी तो वही बात हो जाएगी कि तीनों सेट का क्वेश्चन आउट करा लेगा ये लोग, और उसमें से जो भी सेट पूछेगा बना लेगा। तो ये पेपर लीक रोकने के लिए नहीं, पेपर लीक को छुपाने के लिए 3 सेट का बात है। पेपर लीक रोकना है तो आप उचित कदम उठाइए। अब बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो भी इस तरह के लोग हैं जो धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, उन लोगों को बाहर कीजिए। शिक्षा माफियाओं, कोचिंग माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके पेपर लीक धांधली सेटिंग रुकेगी। तो इसी नॉर्मलाइजेशन को हटाने की मांग को लेकर और प्रश्न पत्र एक सेट में ही सभी अभ्यर्थियों को दिया जाए, इसी मांग को लेकर 6 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन रखा गया है। ये शांतिपूर्वक आंदोलन है, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन है, और हम लोग मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और बीपीएससी के चेयरमैन सर से मिलकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं। आंदोलन को लेकर बीपीएससी ने पत्र लिखा है जिला प्रशासन को, ऐसे में पूरे तरीके से चौकसी बरती जाएगी, पुलिस प्रशासन भी तैनात रहेंगे, तो क्या करेंगे तब दिलीप? देखिए, वो सुरक्षा के लिए अपना वो लिखे हैं, वो उनका अपना मामला है, और हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। हम लोग का कभी भी आंदोलन में हिंसा की बात नहीं होती है, शांतिपूर्वक आंदोलन है, क्योंकि ये सभी सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं, समझते हैं अपने अधिकार को, कर्तव्य को, अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी हम लोग समझते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह से हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो असंवैधानिक होगा और लोकतांत्रिक होगा। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। बिहार के अभ्यर्थियों को संदेश क्या जाएगा? अभ्यर्थियों से हम यही संदेश दे रहे हैं, यही अपील कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि आप सभी लोग भारी संख्या में आइए, घर मत बैठे रहिएगा, लॉज हॉस्टल में मत बैठे रहिएगा। आप 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए, और किसी के बहकावे में मत जाइएगा। कोई अगर आपको उकसावे तो उकसावे में आकर कोई गलत काम नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, शांतिपूर्वक अपनी बातों को शालीनतापूर्वक रखना है। किसी भी नेता के खिलाफ, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात नहीं बोलनी है, और ये विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है, इस बात का ख्याल रखिए। इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो, किसी भी तरह का राजनीतिक बयानबाजी न हो, और नीतीश कुमार जी से भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप आदेश दीजिए बीपीएससी को, बीपीएससी के अधिकारियों को, कि ये नॉर्मलाइजेशन लागू ना करे, एक सेट में प्रश्न दे, क्योंकि 2022 में नीतीश कुमार जी ने ही वापस करवाया था। उस समय भी बीपीएससी चाहती थी कि 2 शिफ्ट में परीक्षा हो, अलग अलग क्वेश्चन का सेट हो, या
नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू हो। आंदोलन हुआ, नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया कि एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, एक पेपर रहेगा। तो 67वीं पुनर्परीक्षा में वैसा ही हुआ, 68वीं 69th में वैसा ही हुआ। लेकिन 70वीं में अचानक से ये चीज़ आ रहा है, तो नीतीश कुमार जी की बातों का कोई महत्व नहीं है क्या बीपीएससी की नज़र में? क्या बीपीएससी माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों की अवहेलना करना चाहती है, नीतीश कुमार का अपमान करना चाहती है? तो हम नीतीश कुमार जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। बीपीएससी के चेयरमैन से भी आपने समय मांगा था। बिल्कुल, हम मिलने भी गए थे परसों, लेकिन बताया गया कि छुट्टी पे हैं। 3 अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, परीक्षा नियंत्रक, सचिव और ये सब छुट्टी पर है। कल उम्मीद करते हैं मुलाकात होगी। अब देखिए, कल तो हम लोग जा रहे हैं चेयरमैन सर से मिलने के लिए कि बातों को रखा जाए, अभ्यर्थियों की जो बात है रखा जाए, मिलना चाहिए उनको। लोकतांत्रिक तरीका यही है। देखिए, लोकतांत्रिक तरीका यही है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर देखिए लगातार विरोध जारी है बिहार में, और ऐसे में छात्र नेता दिलीप ने ऐलान कर दिया कि हम आंदोलन करेंगे। 70वीं बीपीएससी को देखते हुए देखिए नॉर्मलाइजेशन लागू करने की आयोग के द्वारा मांग की गई है, और इसको देखते हुए अभ्यर्थियों में आक्रोश, अभ्यर्थी इसको हटाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल कल का आंदोलन देखने लायक होगा। दिलीप ने यह साफ कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। 11 बजे से आंदोलन की शुरुआत होगी। बीपीएससी कार्यालय के पास तमाम अभ्यर्थी पहुंचेंगे। और ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।